जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल है, रंजू मोनी सेकिया को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो सतरिया नृत्य के लिए। अगला सवाल है, परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन -18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम -249 बमबारी करके बनाया गया है। तो सिब्रगियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो अवध का। अगला सवाल है, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1982 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल प्रशासक के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर सामान के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो गुरु नायडू सनपति ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीवा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी। अगला सवाल है, आणविक सूत्र C2H वाला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है? तो एथिलीन। अगला सवाल है, हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला सवाल है, कितने देश सार्क का हिस्सा हैं? तो 8 देश। अगला सवाल है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों की संपर्कता प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला सवाल है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तानसेन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो व्यावसायिक कौशल विकास। अगला सवाल है, आर्थिक पर्यावरण रेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो अरपिंदर सिंह को। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी स्थिति MFI की आर्थिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है? तो वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर MFI। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो आयकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो 3, अनुच्छेद 3। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अगला सवाल है, समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला संकेतक कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल है, चेतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों के संबंध में गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो केवल 3। अप्रैल 1996 में RBI ने SHG-PLP को एक प्राथमिकता क्षेत्रक की ऋण गतिविधि के रूप में घोषित किया। अगला सवाल है, खेती के लिए दी गई भूमि में श्रम और पूंजी के अधिक उपयोग वाली खेती को डैश कहा जाता है? तो गहन खेती। अगला सवाल है, तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी के लिए डिजाइन की गई इकाई का नाम बताइए? तो स्टीवेंस स्क्रीन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में
खान या कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल है, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। मुद्रापूर्ति की माप और सूत्र में M1 का सूत्र क्या होता है? तो CP + DD + OD। M2 का सूत्र क्या होता है? M1 + POSBD। M3 का सूत्र क्या होता है? M1 + TD। और M4 का सूत्र क्या होता है? तो M3 + TPOD। अगला सवाल है, मार्च 2023 में पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने लोकपाल के लिए आयु सीमा 65 से बढ़ाकर डैश वर्ष करने के लिए 2015 PFRDA विनियम में संशोधन किया। तो 70। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फैजाबाद में। अगला सवाल है, अक्षयद्वीप सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुरुष की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में अक्षयद्वीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। यह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अगला सवाल है, लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर के पठार में। अगला सवाल है, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ओडिसी को। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो काकतीय के। अगला सवाल है, अपने परिवार और अटलांटिक महासागर में जब विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अगला सवाल है, तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से। अगला सवाल है, 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक मैच में लवलीना बोरगोहेन ने डैश किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया। तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला सवाल है, अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है और इसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूलैंड्स संबंध के नाम से। अगला सवाल है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। अगला सवाल है, सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? तो शुल्क एवं कोटा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 67.02%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? तो ए और बी दोनों को। भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय और दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफ़र पेमेंट? तो ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स और रिटायरमेंट पेंशन्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? डॉक्टर KM मुंशी। अगला सवाल है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो छोटा नागपुर का पठार। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में। अगला सवाल है, रडोल्फ लुडविग कॉर्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो 1855 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? तो कौशल्या रेड्डी। अगला सवाल है, 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हुल ने दृश्य प्रकाश का विकिरण दाब मापकर किस समीकरण की पुष्टि की थी? तो P = U/C की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आधारित विनिमयों की तुलना में वस्तु विनिमय की सबसे अधिक जटिल और प्राथमिक कठिनाई है? तो वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संपादन की आवश्यकता होती है। और इसकी PDF फाइल दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।